नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ज़्यादा समय किस काम में खर्च हो रहा है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। इन दिनों वैज्ञानिकों पर एक ही धुन सवार है कि जल्दी से जल्दी कैसे भी करके मनुष्यों के रहने लायक किसी दूसरे ग्रह की खोज कर ली जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों को पता है कि पृथ्वी की आयु खत्म हो रही है और कुछ एक सालों में धरती मनुष्यों के रहने लायक नहीं रहेगा। ऐसी हालत में क्या होगा? आदमी जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, खाएगा क्या, पिएगा क्या, जिएगा कैसे? इसलिए वैज्ञानिक मंगल और चांद पर मनुष्यों को बसाने के लिए, वहाँ कॉलोनी बनाने के लिए, बस्तियाँ बसाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की यह टेंशन दूर होती दिखाई पड़ रही है। वैज्ञानिकों ने नासा के अंतरिक्ष दूरबीन का इस्तेमाल करके एक आकर्षक दुनिया की खोज की है। यह पृथ्वी के आकार के बराबर है, हमारे सौर मंडल के काफ़ी करीब भी है, सिर्फ 40 प्रकाश वर्ग वर्ष। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस ग्रह पर जीवन की संभावना हो सकती है और इसे मनुष्यों की दूसरी दुनिया बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस ग्रह का क्या नाम है? इस पर पर्यावरण कैसा है, वातावरण कैसा है, यह कितना बड़ा है, यहाँ कितने लोगों के लिए जगह बन सकती है, एकोमोडेशन हो सकता है, यह मनुष्यों को क्यों दूसरी दुनिया के लायक लग रहा है, इस वीडियो में हम सब कुछ बताने जा रहे हैं। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़शाला के चैनल, यानी न्यूज़शाला नॉलेज किचन चैनल, और हमेशा की तरह इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, खूब स्वागत है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस संभावित नए ग्रह को ग्लिस्से 12b का नाम दिया है। वैज्ञानिकों की भाषा में यह एक्स्ट्रा सोलर ग्रह या एक्सोप्लैनेट है, जिसे वाय ग्रह भी कहते हैं। ग्लिस्से 12b एक छोटे और ठंडे लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है, जो पृथ्वी से लगभग 40 प्रकाश वर्ष दूर मीन राशि में स्थित है। ग्लिस्से 12b एक्सोप्लैनेट की खोज नासा के ट्रांजिटिक एक्सोप्लैनेट एंड एयर सर्वे सैटेलाइट के जरिए की गई है। इस एक्सोप्लैनेट की चौड़ाई पृथ्वी से लगभग 1.1 गुना होने का अनुमान है। यह पृथ्वी से छोटा है लेकिन शुक्र से बड़ा है। दोस्तों, यह चौड़ाई इस एक्सोप्लैनेट को हमारे ग्रह के साथ साथ शुक्र के समान बनाता है, लेकिन यह पृथ्वी से छोटा और शुक्र से बड़ा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। ग्लिस्से 12b अपने तारे ग्लिस्से 12 की इतनी करीब से परिक्रमा करता है कि उसका वर्ष केवल 12.8 पृथ्वी दिनों के बराबर रहता है, यानी 12.8 पृथ्वी दिन के बराबर उसका एक वर्ष होता है, बहुत ही छोटा। हालांकि लाल बौना ग्लिस्से 12 सूरज के आकार का लगभग 1/4 है। यह हमारे तारे की तुलना में बहुत ठंडा भी है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भले ही ग्लिस्से 12b अपने लाल बौने तारे से सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी के बराबर के 7% के बराबर दूरी पर है, फिर भी यह अपने ग्रह प्रणाली में रहने योग्य क्षेत्र में है। इस क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन के रूप में जाना जाता है। यह रहने योग्य क्षेत्र है और इसे एक तारे के आसपास का क्षेत्र कहा जा रहा है, जो ग्रहों के लिए तरल पानी की मेज़बानी करने के लिए न तो बहुत गर्म है और न ही बहुत ठंडा है, यानी वहाँ पानी की संभावना हो सकती है, वहाँ पानी हम पैदा कर सकते हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्लिस्से 12b की खोज के पीछे दो टीमें अभी तक निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि इसका माहौल कैसा है, क्या है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह दुनिया के रहने योग्य हो सकती है, लेकिन शोधकर्ताओं के पास बहुत ही पॉजिटिव संकेत है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है कि यह दुनिया को रिप्लेस कर सकता है ग्रह। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि इस ग्रह को खोजा कैसे गया है। वैज्ञानिकों ने ग्लिस्से 12b को अपने मूल लाल बौने तारे को पार करते हुए देखा। इस पारगमनों के कारण प्रकाश में छोटी छोटी गिरावट आती है, जिसे पहचानने में नासा का सैटेलाइट माहिर है। एक वैज्ञानिक ने कहा कि जब टीम इस परियोजना में गई, इसे देखने गई, इसे समझने गई, तो उन्हें निश्चित रूप से यह नहीं पता था
कि ग्रह की कक्षीय अवधि या आकार क्या होगा। उन्होंने आगे कहा कि इसका आकार पृथ्वी के समान होना एक सुखद आश्चर्य था। तो इसे देखने में सक्षम होना वास्तव में एक अच्छी बात थी, लेकिन मुझे लगता है कि विशेष रूप से यह जानना कि यह रहने योग्य स्थिति के मामले में कैसा है और यह पृथ्वी और शुक्र के बीच में स्थित हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा है, उनका कहना है। लेकिन उनका यह भी कहना है कि इसकी जो स्थिति है उसे जानना बेहद रोमांचक है और इससे बहुत सारी आशाएं पैदा होती हैं। तो ग्लिसे 12b के बारे में एक और पॉजिटिव बात कही जा रही है। वो यह कहा जा रहा है कि इस ग्रह का सतह का जो तापमान है वह मनुष्य के रहने के लायक है। इसका तापमान सिर्फ 107 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 42 डिग्री सेल्सियस है, जो मनुष्य के रहने निवास करने लायक हो सकता है। दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग साइंस